वो हमारे भी उतने ही प्रधानमंत्री है जितने हैं जिसने वोट किए हैं। मैं वोट नहीं किया हूँ, मैं खुश हूँ। रात में सोता हूँ, थोड़ा सा तसल्ली मिलती है कि मैंने वोट नहीं किया है। और हम लोग ज़मीनी लड़ाई करके भाजपा की सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, ना कि नाटक और जुमला की बात करके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। आप कंपेयर करते तो पाकिस्तान से भी नीचे आ गए। कंपेयर तो आपको करनी चाहिए यूएस से, चाइना से। हमारे राहुल गांधी जी जमीन पे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है स्कॉट लेके और एसी और 10 लाख की सूट बूट पहन कर चल रहे हैं। अब नागपुर वाले बोलेंगे कि हम झंडा को नहीं मानते, 52 साल तक तो आप नहीं माने। आप गांधी का बात करते हैं, गांधी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते आप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में वैसे तो 120 जो यात्री हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसमें जो कांग्रेस के दूसरे जो अनुषांगिक संगठन हैं या जो सोशल संगठन हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। बंगाल के कुछ लोग हैं, आईवाईसी के हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और उसके समर्थक भी हैं। बहुत सारे लोग हैं इस यात्रा में। इमरान खान बंगाल से हैं, ये यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। इमरान जी, यात्रा में किस मकसद से आए हैं? देखिए यात्रा बहुत सारे में लोग जैसे नेता बनने भी आए हैं, अब बहुत सारे लोग भारत जोड़ने के लिए चल रहे हैं। आपका मकसद? देखिए सर, हम लोग को नेता राहुल गांधी जी जब हमारे नेता, हम जितने लोग यहाँ पे पदाधिकारी के अंदर नेता मंत्री सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जब वो इस पद यात्रा में स्टार्ट दिन से अभी तक वो लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, बारिश हो तूफान हो हर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हम लोग तो कांग्रेस के मामूली से वर्कर एक सिपाही हैं। हम लोग से जो भी बन पड़ेगा, जो भी, क्योंकि हम लोग एक बंगाल यूथ कांग्रेस का भी इलेक्शन चल रहा था, जिसके कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे प्रदेश में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन चल रहा था, इसके कारण मैं नहीं आ पाया। मैं आज से जुड़ गया हूँ इस मुहिम में, राहुल जी के साथ में कदम चलाकर जहाँ तक हम लोगों से होगी, जितना मेहनत करना होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और हम लोग ज़मीनी लड़ाई करके भाजपा की सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, ना कि नाटक और जुमला की बात करके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है राहुल गांधी जी की मेहनत को। जो कल तक कहते थे कि राहुल गांधी जी एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं, आज दुनिया और पूरे हिंदुस्तान देख रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं देश पे। और हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारधाराओं को लेकर आज रास्ते पर उतर गए हैं। और गांधी जी जिस तरह मार्च किए थे देश बचाने के लिए, इसी तरह भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए हैं। भारत टूटा कहाँ से? भारत टूटा नहीं है, भारत टूटा इसलिए है कि जब से भाजपा की जोड़ने की बात। जी बोलने के, भारत को इसलिए जोड़ना चाह रहा, जिस तरह समाज को कई वर्गों में बांटने की भाजपा की सरकार जो कोशिश कर रही है लगातार, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी सिख के नाम पे, कभी ईसाई के नाम पे, कभी भाषा भाषी के नाम पे, इस चीज़ को जोड़ना चाह रहे राहुल जी, जो 2014 के बाद भाजपा के आरएसएस वाले विचारधारा को लोगों ने तोड़ दिया है। इसको अब जोड़ना पड़ रहा हम लोगों को वापस से। भाजपा भी तो राष्ट्रवाद के नाम पे जोड़ रही है। कहाँ जोड़ रही है? मुझे तो राष्ट्रवाद तो वो फैला रहे हैं बड़ी ताकत के। अरे राष्ट्रवाद फैला रहे हैं तो ये तो जुमला की तरह। उन्होंने 15 लाख के लिए भी बोला था कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, कहाँ आया अभी तक? बोलने में और ज़मीनी हकीकत करने में बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं हमारे राहुल गांधी जी ज़मीन पे चल रहे हैं, हजारों मील वो चल चुके हैं, पैरों में छाला हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है स्कॉट लेके और एसी और 10 लाख की सूट बूट पहन कर चल रहे हैं। वो अगर 10,000 12,000 की टी शर्ट ही पहनते हैं तो नरेंद्र मोदी जी उसको मीडिया में गलत प्रचार करते हैं, लेकिन वो 10 लाख के सूट पहनते तो हमारे राहुल गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रोटोकॉल है, उनको तो पहनना पड़ेगा, हमारे देश के इज्जत का सम्मान का बात है। लेकिन जिस तरह भाजपा की सरकार देश को बांट चुकी है, तोड़ चुकी है, इसी के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है। ये भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है, ये तमाम वर्ग के लोग को एक साथ मिलकर लेकर चलने की यात्रा है। क्या नाम है आपका? मैं ज़ीशान अहमद। जीशान भाई, आप किस मकसद से आए? मैं हम मकसद जानना चाहते हैं, जो मकसद- कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। देखिए, ये दो तरह की लड़ाई हो रही है। पहली लड़ाई हमारी आज़ादी के लिए, जो वहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे वो लड़े हैं। उस वक्त हमारी रिग्रेट ये रही थी कि हमने पैदा नहीं हुआ था। अभी क्या है कि वो दूसरी लड़ाई, अब दूसरी गांधी को, एक गांधी जी, पहली गांधी तो मैं तो पैदा था नहीं तो मैं लड़ नहीं पाया। दूसरी गांधी के टाइम में मेरे को ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं आगे चल के उनका साथ नहीं दिया था। देखिए, लड़ाई तोड़ने की क्या होती है, देश जोड़ने की क्या होती है। आप विचार डेमोग्राफिकली तो टूटा नहीं है, एक जो इंडिया डेमोग्राफिक में था वो नहीं टूटा है, मगर यहाँ का जो कल्चर, आप खान पान, पहनेंगे क्या हम, सोएंगे कैसे हम, वो सब जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, इंडिया गवर्नमेंट आई है, उसमें उन लोगों पूरा प्रयास किया तोड़ने का। उनका तो पहले भी कुछ सेक्रीफाइसेस नहीं थी,
आज़ादी से पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी आप पूछो एम्प्लॉयमेंट क्या है, बोले पाकिस्तान चले जाओ। भाई मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँगा? मैं एम्प्लॉयमेंट मांगूंगा तो पाकिस्तान, मैं कुछ बोलूँगा एंटी नेशनलिस्ट, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप जब गवर्नमेंट में है तो क्वेश्चन आपसे होगी, हमारे से तो नहीं होगी। कांग्रेस ने क्या किया, वो 10 साल आप चले गए, सत्ता से तभी बाहर हुआ ना, मैंने गलती कुछ की है। देखिए, आप जब भगवान बनना चाहेंगे तब तक कोई ना कोई एक फरिश्ता पैदा होके आता है, जो आपके लिए हिटलर जब पैदा हुआ तो कोई ना कोई फरिश्ता बन के आया और उसके साथ लड़ाई की है। वही सेम चीज़ें इंडिया में हो रही है। आप हिटलरगिरी कर रहे हैं, उसके लिए एक पूरी सामाजिक, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सभी लोग आके यहाँ पे एक साथ भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन गांधी की बात की आपने, जी। उन गांधी को सत्ता नहीं चाहिए, इन गांधी को भी क्या सत्ता नहीं चाहिए? हमने कभी सत्ता की बात की है? आपने कभी देखा है कि हम लोगों ने किसी गवर्नमेंट को पर्टिकुलर लिया है? किसी गवर्नमेंट को रास्ते में हम लोग ये नहीं बोल रहे, झंडे आपने देखे हैं कांग्रेस के? नहीं, हम लोगों ने एक तिरंगा लेके चला है, दो रंगा तो नहीं चलेगा। आप नागपुर वाले बोलेंगे कि हम झंडा को नहीं मानते, 52 साल तक तो आप नहीं माने। आप गांधी का बात करते हैं, गांधी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते आप, यही हो रही है। और जो भी है आप पहले एक्सेप्ट तो कीजिए। देखिएगा, इंसान है, आपसे गलतियां हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री हमारे नहीं है, वो हमारे भी उतने ही प्रधानमंत्री है जितने हैं जिसने वोट किए हैं। मैं वोट नहीं किया हूँ, मैं खुश हूँ। रात में सोता हूँ, थोड़ा सा तसल्ली मिलती है कि मैंने वोट नहीं किया। जिस बंदे से पूछिए वोट किया, वो 1050 गैस के दे रहे हैं, 108 रुपये डीजल के हो गए, 108 रुपये पेट्रोल के हो गए। उनसे पूछिए वोट करके कितने पछता रहे हैं वो। मैं तो थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने वोट नहीं किया था, आई एम हैप्पी विद दिस। बट लड़ने के लिए सभी को आना होगा। मैं अकेला, कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं हो सकती। आप सभी लोगों को, एक समाज को इकट्ठा करके आपको लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, आपको समाज बचाना है, आपको अपना कल्चर बचाना है। यही सब करके आप सत्ता के लिए तो कभी भी, इलेक्शन तो अभी है नहीं, मैं सत्ता के लिए लड़ता तो 2023 से स्टार्ट किया होता है इलेक्शन, 2023 से स्टार्ट किया होता, सत्ता के लिए अपना पदयात्रा करता, सत्ता भी आती, सब कुछ होती। ये सत्ता के लिए नहीं है, ये एक भारत को जोड़ने के लिए है। आप यूनाइट रहेंगे, आपकी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। अभी इस रिसेंटली कल आया है एक आंकड़ा, आप पाकिस्तान से भी नीचे चले गए भुखमरी में। बोलिए, 101 नंबर पे, 107, 101 से 107 नंबर पे चले गए। आप कंपेयर करते तो पाकिस्तान से भी नीचे आ गए। कंपेयर तो आपको करनी चाहिए यूएस से, चाइना से, मगर वहाँ तक आप नहीं जाएंगे। देखिए, एक बार हाली चल सकती है, 2 बार हाली चल सकती है, सत्य कभी दबता नहीं है। टाइम लगेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे और फिर वापस होंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे, मैं बंगाल से आया हूँ इंटर सेवा दल की तरफ से। प्रमोद जी, कब से हैं इस यात्रा में? देखिए, हम कल आए हैं यहाँ पे। आपको पता है, यहाँ पे हम लोग भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए हैं इंटा की तरफ से। इंदिरा गांधी जब हारी थी, इंटा की खड़ा हुआ था उनके बगल में। इसलिए आज देश में जितने श्रमिक संगठन, लेबर लॉ जो आ रहे, सब श्रमिक के अगेंस्ट में। स्टूडेंट बेकार है, नौकरी नहीं है, सब चीज़ बेकार है। क्या है, आपके भारत में BSNL बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, हर किसी को। हमारे NTC जो मिल है, मिल का 52 कारखाना है टोटल इंडिया में, उसको भी वो बेचने में कगार में लगे हुए हैं। इस सब के खिलाफ श्रमिक संगठन एकजुट है। इसलिए हम भारत जोड़ो में शामिल हुए हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी की चाहिए, लेकिन आम जनता के लिए भारत का परिवर्तन जरूरत है। भारत की सभ्यता जब बचेगी, भारत बचेगा। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 14 से पहले जब कोई मूवमेंट होते थे, बहुत सारे प्रदर्शन होते थे, श्रमिक संगठन करते थे, बाकी सामाजिक संगठन भी करते थे। 14 के बाद क्या हो गया है? वो खड़े नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? ये खड़े कहाँ कर रहे हैं? ये तो जातिवादी धर्म में बांट के रख दिए हैं। जाति में रहो, बटे रहो, धर्म में बटे रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, क्रिश्चियन करते रहो। बाकी कभी भी कांग्रेस से धर्म पे राजनीति नहीं की है। धर्म की राजनीति बीजेपी भारतीय जनता की है, जुमला वाली सरकार, झूठ पे झूठ। इसलिए पब्लिक यहाँ भारत में ग्रस्त हो गई इनसे। एक भारत देखिए जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पे आरोप लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक राजनीति। नहीं, हम सांप्रदायिक कहीं दिखा दीजिए, हम सांप्रदायिक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है। नहीं, गलत बात है सर। आपको सब पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है, भारत की जनता को पता है। यहाँ पे देखिए, पार्टी पर्टिकुलर कांग्रेस ही नहीं आ रही है। यहाँ पे NGO से लेकर हर कोई, ये नहीं है कि हम कांग्रेस का झंडा लेके आ रहे हैं। देखिएगा, भारत का झंडा हर किसी के पास है। हम लोग आ रहे हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति जो है वो बचे, एक रहे। इसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी आज निकले हुए हैं। उनके साथ दिन के लिए बंगाल से इंटर श्रमिक संगठन, मैं इंटर सेवा दल प्रमोद पांडे यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ सर।